ओके सो हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है सार्थक। बहुत टाइम बाद वापस से आज कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही में कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमने किया है, लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ा है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। सो आज हम क्लास 11th जो है मैथ्स की, उसमें हम चैप्टर 1 सेट्स शुरू करने वाले हैं, राइट। तो क्लास 11th का ये चैप्टर है। मैंने थोड़ा थोड़ा पहले ही लिख के रख लिया ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना हो लगे। सो शुरू करते हैं। थोड़ी सी ये आज का लेक्चर जो है पूरा इंट्रोडक्टरी रहने वाला है। पूरा इंट्रोडक्शन होगा सेट का। जो जो इंट्रोडक्शन शुरू में मतलब होना चाहिए वो है। बाकी जो भी इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत रह जाएगा वो एक्सरसाइज के साथ साथ मैं करा दूंगा, राइट। सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहला है व्हाट इज सेट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेट होता क्या है। सेट बेसिकली अगर आप डेफिनेशन देखें तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेट क्या होता है, अलग अलग काइंड के ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम जैसे एग्जांपल अगर आपको दिख रहा हो तो वॉवल्स का सेट जो होता है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवल होते हैं AEIOU, वो कलेक्शन हो गई तो वो एक सेट हो गया पूरा। दैट कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इज इक्वल टू सेट। सिमिलरली सेट ऑफ इवन नंबर्स के अगर नंबर्स काउंटिंग में जाए तो जो इवन नंबर्स होते हैं उनको अगर हम कलेक्ट कर लें तो वो सेट ऑफ इवन नंबर्स हो गया, राइट। एक ये इसको हम देख लेते हैं क्या होता है ये। ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स एंड मेंबर। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे अगर ये सेट ऑफ वॉवल्स की हम बात करें तो AEIOU, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ई जो है एक ऑब्जेक्ट है, तो इनको मेंबर्स कहते हैं सेट का या फिर एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ए एक एलिमेंट है एक सेट का, ई एक एलिमेंट है एक सेट का, राइट। सो नेक्स्ट हम आगे तरफ बढ़ते हैं, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म एंड तीसरा वेन डायग्राम, राइट। सो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम हम देखते हैं क्या होता है। देखो रोस्टर फॉर्म बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। देखो ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं, आप सबको पता है। जब एलिमेंट्स मतलब मैंने अभी बताया ना, जैसे इवन नंबर के सेट में 2 एक एलिमेंट है, वैसे ही अगर सारे एलिमेंट्स एक कर्ली ब्रेसिस के अंदर आ जाएं तो वो रोस्टर फॉर्म आती है। सिंपल, और कुछ नहीं है रोस्टर फॉर्म। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि मान लेते हैं हमने बोला कि कलेक्शन ऑफ 5 नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 कलेक्शन है, सेट है एक, इसको हमने कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म हो गया। सिंपल। डेफिनेशन में क्या है, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मैंने बताया आपको क्या होते हैं, राइट। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो डिस्क्राइब कर दे वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। जैसे सिमिलरली ये जो रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, इसी का हमने जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखा तो वो क्या बना, अब लिखने का तरीका देखो क्या है, AX/X इज़ अ नेचुरल नंबर्स। X क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5। X इज़ अ नेचुरल नंबर और X आगे लिख दिया हमने, मतलब X रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। इट सिंपली मीन्स दैट, और उसको भी हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब थर्ड आता है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम बेसिकली कुछ नहीं होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम आपने देखा भी होगा, मैं छोटा सा बना रहा हूँ यहाँ पे, आपने देखा भी होगा कुछ इस प्रकार से, है ना। ये ऐसे हो गया। ये ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इसको हम एग्जांपल्स के साथ, जो एक्सरसाइज में एग्जांपल्स हैं उनके साथ कवर करेंगे। बहुत इजी होता है, कुछ नहीं होता। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सर्कल्स एंड दैट्स इट, राइट। उनके बीच में रिलेशनशिप बीच में बताते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, राइट। सो अब देखते हैं हम टाइप ऑफ सेट, राइट। सेट के टाइप्स देखते हैं। पहला मतलब सेट, टाइप ऑफ सेट आप समझ ही गए होंगे। तो पहला हम देखते हैं, पहला होता है एम्प्टी सेट, राइट। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, राइट। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। जैसे इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर ये कर्ली ब्रेसेस है, खाली कर्ली ब्रेसेस है,
कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो ये सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, राइट। सेकंड हो गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, मतलब जिसके अंदर ना जो एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल हो। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, 1 2, हमने लिया था ना नेचुरल नंबर्स का सेट, ये एक फाइनाइट सेट हो गया। नंबर काउंटिंग कर सकते हैं ना। अब हाँ, ये 100 तक भी हो सकता है, 200 तक भी हो सकता है, जितना हम काउंट कर सकते हैं बेसिकली। अगर यहीं आप बोल दो सेट्स ऑफ ऑल द नंबर्स, तो वो काउंटेबल नहीं है ना, काउंटिंग तो कहीं तक भी जा सकती है। तो फाइनाइट सेट जिसको आप काउंट कर सकते हो, जो फाइनाइट है, नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड ऑब्वियसली इनफाइनाइट हो गया फिर तो। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने जैसे बताया, सारे नंबर्स इनफाइनाइट तक, राइट। थर्ड हम देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? अब देखो, इक्वल सेट का मतलब होता है, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट्स हैं, ए एंड बी। अब ए और बी के पास जब सेम एलिमेंट्स हो, वो होता है इक्वल सेट। मतलब जैसे हम मान लेते हैं एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी। अब ए के पास है एलिमेंट्स 1 2, बी के पास एलिमेंट्स 2 1। अब अगर सेट ए और सेट बी दोनों के पास दो दो एलिमेंट्स हैं, 1 2 2 1, लेकिन है तो एलिमेंट्स 1 और 2 ही ना। अब वो आगे पीछे हैं कि जैसे भी हैं, है तो एलिमेंट्स दो ही और सेम है। ए के पास 1 है तो बी के पास भी 1 है, ए के पास 2 है तो बी के पास भी 2 है। एक्स्ट्रा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ए के पास 3 भी और बी के पास 3 नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इक्वल सेट्स हो गए, तो मतलब ए इज इक्वल्स टू बी। अब बात करते हैं हम फिफ्थ की। फिफ्थ हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट। सॉरी, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। मतलब जैसे हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो लेकिन सेम एलिमेंट्स ना हो। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल ए है, ए के पास है आपका 1 2, सिमिलरली राइट। अब बी है, बी के पास है आपका ए और बी, छोटा बी। अब दोनों के पास नंबर ऑफ सेट्स तो इक्वल है ना, वो इक्वल सेट नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट सेट है। ये दोनों डिफरेंस समझ आया आपको? इक्वल सेट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और नंबर ऑफ और एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट दोनों सेम हो। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए बस, राइट। थर्ड आता है अपना सबसेट। सबसेट का बेसिकली ये, अगर आप इसको ऐसे सिंबल में भी हम नोट कर लेते हैं, ये सिंबल भी होता है सबसेट का। सबसेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन द बी। मतलब अगर ए एक एलिमेंट है और बी एक एलिमेंट है, तो जो ए के एलिमेंट होंगे ना वो बी के अंदर हो, या बी के एलिमेंट है वो ए के अंदर हो। ए इज अ सबसेट ऑफ बी या फिर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लेते हैं ए के पास है 1 2, बी के पास है 1 2 3 4। देखो, ये ना इक्वल सेट है ये वाला, ना ये इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन ये सबसेट है। कैसे मैं बताता हूँ। ए इज अ सबसेट ऑफ बी है यहाँ पे। ए, इसको ऐसे आप लिखोगे, ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि देखो ए के पास जो दो एलिमेंट्स है 1 और 2, वो दोनों ही एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, राइट। बट ऐसा तो नहीं है ना कि जो ए के पर जो एलिमेंट्स बी के पास है वो ए के पास तो नहीं है सारे। जैसे 3 4 बी के पास है लेकिन ए के पास तो नहीं है। सो इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए बट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली अगर ये उल्टा होता तो हम बोलते बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। अब नाउ सेवेंथ है प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट। ऑफ प्रॉपर सबसेट इसको हम आप ऐसे ऐसे डिनोट कर सकते हो, ये सिंबल होता है इसका बेसिकली। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा कब, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो लेकिन ए और बी इक्वल ना हो। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, मतलब ए प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ए तो हो सबसेट ऑफ बी लेकिन ए और बी दोनों ही इक्वल ना हो। ठीक है, जैसे अगर प्रॉपर सबसेट सिंपली मतलब ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कब होगा, ए सब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कब होगा, जब ए सबसेट हो बी का लेकिन ए और बी इक्वल ना हो राइट। अब देखो जैसे यही वाला एग्जांपल अगर आप लो, यही एक प्रॉपर सबसेट भी बनता है। कैसे? 1 और 2, पहली कंडीशन क्या है, ए सबसेट ऑफ बी का, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये तो हमने प्रूव कर दिया, मतलब पहली कंडीशन इस एग्जांपल के लिए सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन इज ए नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ना हो। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है 1 2 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं राइट। इसमें अगर जैसे अगर इक्वल में हमने क्या पढ़ा था, 1 2 2 1 सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स तो है लेकिन 3 4 3 4, अगर ये 3 4 नहीं होते तब ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता। लेकिन यहाँ 3 4 आ गया ना, बट इसके पास 3 4 है, इसके पास 3 4 है, नहीं है, तो मतलब इक्वल तो नहीं है ना ये किसी एंगल से, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो मतलब ये प्रॉपर सबसेट है। नाउ हमारा 8th टाइप आता है, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, 8th टाइप आता है हमारा विच इज़ पावर सेट। पावर सेट बेसिकली आपको निकालने को बोलता है वो, इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम और अच्छे से देखेंगे, इसके और ज़्यादा हर टाइप ऑफ सेट्स के हम और अच्छे से एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हम सिर्फ थोड़ी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। अब मैं इसको सीधा एग्जांपल के थ्रू करता हूँ। डेफिनेशन अगर इसकी मैं बोलूँ आपको कि द पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट एंड ए इटसेल्फ। सिंपली मैं समझाता हूँ, मान लेते हैं ए आपके पास है, ये है, तो जो आपका पावर सेट होगा ना वो होगा आपका, पहले तो 5 ऐड कर दोगे इसमें, एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी 5 है ना। देन इसके बाद 1 2 दोनों डिजिट्स को इंडिविजुअली, और 1 2, समझे? मतलब हमने क्या करना है बेसिकली, सारी डिजिट्स को अलग अलग करना है, फिर बाद में पेयर भी बना देना है उनका। इसको अगर मैं थोड़ा साफ लिख दूं, सॉरी, 5 1 को इंडिविजुअल लिख दिया, 2 को इंडिविजुअल लिख दिया, 1 2 को इंडिविजुअल लिख दिया ना, पेयर बना दिया ना। 1 2 अगर मान लेते हैं 3 होता तो 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3, सिंपल, ये पावर सेट हो गया राइट। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, 9th है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेसिकली अंडरलाइन कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट बेसिकली जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाए, मतलब जैसे यूनिवर्स क्या होता है, जिसके अंदर सब होता है ना। अब यूनिवर्सल सेट बेसिकली जैसे जिसके अंदर सारे एलिमेंट हो, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे एलिमेंट्स हों जिसके अंदर, है ना। अब लास्ट एक और सेट का टाइप बचता है हम पे, और बाकी जो भी अगर बचेगा सेट का टाइप वो हम साथ साथ एक्सरसाइज के साथ देखते रहेंगे। लास्ट एक सेट का टाइप बचता है, होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बेसिकली इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं
ये ऊपर हम डैश लगाते हैं, अगर ए एक सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश, ऊपर डैश लगा देंगे। इट्स सिंपली मतलब इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लेते, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है एक हमारे पास, जिसके अंदर सारे सेट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम पे एक ए नाम का सेट भी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपली जो जो एलिमेंट्स ए के पास हैं और यू के जो यूनिवर्सल सेट के पास हैं उसमें से हम हटा देंगे। मतलब जैसे यूनिवर्सल सेट के पास 2 भी है, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है जिसके पास सारे एलिमेंट्स हो, है ना। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट के पास जो जो एलिमेंट्स हैं जो ए के पास भी हो वो हटा देंगे सारे, मतलब 2 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 6 हटा देंगे, 8 हटा देंगे। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, 1 3 4 हटाया तो 5, 6 हटाया तो 7, 8 तो हट गया। तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक। ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स, राइट। ऑपरेशन ऑन सेट्स 4 तरह के होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेंगे। यूनियन, आई होप आपको बेसिक आइडिया होगा व्हाट इज़ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट का, बट फिर भी हम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पहले लिख लिया जस्ट टू सेव टाइम। सो पहला है यूनियन। यूनियन क्या होता है, ऑल द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ। मतलब एग्जांपल लेते हैं सिंपली, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। मान लेते हैं ए हमारे पास है 1 2 और 3, राइट, और बी हमारे पास है 3 4 5, राइट। बी हमारे पास है 3 4 5, दो हमने सेट्स हमने बना दिए। अब ए अगर उसने बोला ए और बी, आपको क्या बोलेगा बेसिकली, एक या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ये यूनियन बताओ इसका। सो सिंपली आपको 2 सेट्स दे देगा, आपको ए यूनियन बी बताना होगा, विच सिंपली मीन्स आपको क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर देना है। ऑल द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए बी और बोथ ए यूनियन बी का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए को भी बिलोंग करते हो, बी को भी बिलोंग करते हो, जो ए के अंदर भी हो बी के अंदर भी हो। 1 2 3, अब देखो 3 दोनों में आ रहा है लेकिन आएगा सिर्फ एक बार, 2 बार नहीं आएगा, वो एक बार आएगा सिर्फ। हर एलिमेंट एक बार आएगा, चाहे वो कॉमन हो चाहे कुछ भी हो, राइट। जो दोनों में है वो सारे एलिमेंट्स होंगे। अब देखो ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स है जो ए और बी दोनों के अंदर है। 1 2 इसके अंदर भी, 3 3 इसके अंदर भी, 3 इसके अंदर भी, 4 5 इसके अंदर है, सारे दोनों एलिमेंट्स कवर हो गए ना। दिस इज ए यूनियन बी। सिंपली इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, हाँ अच्छा एक चीज़ और, यूनियन का सिंबल ये होता है, आपको दिखा दिया मैंने। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऐसे बनता है, उल्टा यू, एक तरह से आप कह सकते हो, राइट, उल्टा यू, ठीक है। अब ये क्या होता है, एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ सेट्स। अब दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन में आता है। अब आप खुद ही बताओ इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। सो इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3। इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, 3, सिंपल, राइट। नेक्स्ट आता है डिफरेंस। डिफरेंस में सिंपली हम क्या करेंगे, 2 सेट्स हैं अभी हमारे पास, हम ए माइनस बी कर देंगे, कुछ नहीं करना। ए माइनस बी मतलब ए के अंदर ए माइनस बी, देखो ए पहले आ रहा है ना, मतलब ए एक तो ये मान लो कि ए बड़ा है, राइट। तो जो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर ए माइनस बी है, ये मान लो कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बी सारा साफ हो जाएगा। मतलब 1 2 3 है इसके पास है 3 4 5, 1 2 3 तो रहेंगे, 3 4 5 हट जाएंगे। अब एक चीज़ और, ऑब्वियसली माइनस है तो ए ही तो नहीं रखना, हमको माइनस करना है ना। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3, वो हटा देंगे। अब मैंने क्या बोला था, बी पूरा हट जाएगा, मतलब बी के अंदर 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, राइट। तो जो ए माइनस बी होगा उसके अंदर 3 4 5 नहीं आएगा,
1 और 2 आएगा खाली, 3 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि बी के अंदर भी है वो। तो ए माइनस बी मतलब सिंपली 1 एंड 2, सिंपल, राइट। एक कॉम्प्लीमेंट भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं यूनियन, इनका यूनियन क्या हुआ, ये रहा है ना, यूनियन ये हो गया। अब हमें बोला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। एक अभी हम देख के आए हैं 2 मिनट पहले ही कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो ए के, अगर ए कॉम्प्लीमेंट बोला है वो एलिमेंट जो ए के अंदर ना हो। अब जैसे ए के अंदर हमने ए क्या था हम पे 1 2 3 था, यूनियन क्या हम पे 1 2 3 4 5, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 4 5, सिंपली। राइट, ये हो गए हमारे पास जो भी ऑपरेशंस होते हैं, मेजर जो ऑपरेशंस होते हैं वो यही 4 होते हैं। आप दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं इसके थ्रू। ये हो गया यूनियन, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ये है इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड देन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट जो लॉज हैं सेट के अंदर, कौन कौन से लॉज आते हैं वो हम देखते हैं फटाफट। ओके, सो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन का बेसिकली, जो कि है लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस। जो जो लॉज होते हैं मैंने लिख लिए हैं एज यूजुअल कि कौन कौन से होते हैं। 6 तरह के लॉज होते हैं मेनली। सो शुरू करते हैं पहले से कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं, मानते हैं हम कि हम लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, राइट। अभी हम पढ़ के आए यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सब आई होप आप देखा होगा, 1 मिनट पहले मैंने बताया। सो उन सब चीज़ों को माइंड में रख के ही आपको ये लॉज समझ आएंगी, राइट। मान लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव की लॉ क्या होता है ये समझते हैं हम सबसे पहले। देख, कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली कहता है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी जो भी है, जो भी हमारे पास ए यूनियन बी आएगा वो सेम आंसर हमारा बी यूनियन ए भी होगा। मतलब ए, ऐसा नहीं होगा कि हम ए यूनियन बी निकालेंगे फिर बी यूनियन ए निकालेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। नो, वो इक्वल आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। सिमिलरली अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। मतलब ऐसा नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी अलग आया बी इंटरसेक्शन ए अलग आया, राइट, ऐसा नहीं होगा। सेकंड है अपना एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम मानेंगे कि हमारे पास 3 सेट्स हैं। वो क्या कहेगा, 3 सेट्स हैं मानते हैं हमारे पास। अब अगर हम कहें कि हम, अब देखो ब्रैकेट का तो आपको बोर्ड मास पता ही होगा कि पहले हम ब्रैकेट ही खोलते हैं ना। मैं देखो इसकी स्टेटमेंट सिंपली कहती है कि अगर ए यूनियन बी, ब्रैकेट में मतलब पहले ए यूनियन बी सॉल्व होगा सिंपली, देन फिर उसका यूनियन हम करेंगे सी के साथ। वो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ये किसके इक्वल होगा अगर हम इसको ए यूनियन बी यूनियन सी के कर देंगे तो। अब दिख रहा होगा है ना, सॉरी वो कट गया था गलती से। सो ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। मतलब बेसिकली अब ब्रैकेट का तो आपको पता ही है ना, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमने ए यूनियन बी पहले सॉल्व किया, उसका फिर यूनियन हमने सी के साथ किया। अब सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड क्या किया, बी यूनियन सी किया पहले, फिर उसका यूनियन हमने ए के साथ किया, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है, सिंपल, और कुछ नहीं कहता एसोसिएटिव लॉ। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, इसी का अपोजिट वर्जन कहता है। क्या, देखो मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये है हमारे पास, तो ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। देखो इनके ऊपर ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनके ऊपर आपको ये लॉज सारे एक्सप्लेन करने होते हैं। इनकी स्टेटमेंट्स ही ये हैं, इनको थियोरेटिकल वे में भी थोड़ा आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मेन स्टेटमेंट यही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर आप बी यूनियन सी देन ए के साथ उसका इंटरसेक्शन कर दो तो वो इक्वल होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी देन ए इंटरसेक्शन सी और दोनों का यूनियन। मतलब अगर जो ए इंटरसेक्शन सी करके आंसर निकलेगा और ए इंटरसेक्शन बी करके जो आंसर निकलेगा उनका अगर कंबाइन कर दोगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी लॉ। सॉरी, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए यूनियन फाई करोगे
तो वो इक्वल होगा ए के। ए का यूनियन अगर आप फाइव के साथ करोगे तो फाइव के अंदर कुछ नहीं होता है, तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो एज इट इज़ सामने आ जाएंगे, है ना। या फिर आप ए का इंटरसेक्शन करोगे यूनियन के साथ तो भी आपको ए मिलेगा। मतलब यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए का यूनिवर्सल सेट दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको ए मिलेगा। ये सिंपली आइडेंटिटी लॉ कहता है। कॉम्प्लीमेंट, वापस से कॉम्प्लीमेंट आ गया, तीसरी बार कॉम्प्लीमेंट सुन रहे हो आप। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, दैट अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपको यूनियन मिलेगा। देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली यूनियन में से ही ए को माइनस करते हो तो ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना। सो अगर दोनों को ही मिला दोगे तो यूनियन ही मिलेगा ऑब्वियसली। और ये एक और स्टेटमेंट देता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको 5 मिलेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत बार पूछा भी जाता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और सिर्फ 11th में ही नहीं, ये काफ़ी आगे तक आपके साथ जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको ये पढ़ाया जाएगा, ये डी मॉर्गन्स लॉ। वहाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट भी होता है वहाँ पे ना, फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो वहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा। अब ये सिंपली इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट देख लो, छोटी सी स्टेटमेंट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कि ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें, ए यूनियन बी किया फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब यूनिवर्सल में से हटा दिया उसे, या और अगर हम इसको इंडिविजुअली कर दें पर उसका हम इंटरसेक्शन करें, मतलब ए का अलग हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी का अलग कॉम्प्लीमेंट निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, तो दोनों इक्वल आएगा। सिंपली डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है। या फिर ये भी कह सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए बी। इसी का अपोजिट हो गया, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ यूनियन हो गया। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम्यूटेटिव लॉ भी बहुत अच्छी जो है वो मार्क्स रखता है। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो गया शायद, लेकिन आपको समझ आया होगा। एक वेन डायग्राम बचा है हमारा, वो हम जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना तो उनके साथ ही करेंगे, क्योंकि वो समझ आएगा वहाँ पे, ऐसे समझ नहीं आने वाला वो। सो अगर आपको कोई डाउट हो सो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पेज है सेम नाम से, क्लासेस बाय सार्थक, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ डीएम करके आप जो है अपनी कोई क्वेरी भी सेंड कर सकते हैं, या फिर सजेशन भी सेंड कर सकते हैं, या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहते हो सो आप वो भी कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा ज़रूर उसको बनाने की, उसको सॉल्व करने की। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दोनों ही शुरू करेंगे। इसकी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे, उससे पहले एग्जांपल ज़रूर करेंगे जो CBSE की बुक में है। राइट, थैंक यू सो मच, बाय।